हमिंग, हमिंग इसका मीनिंग होता है गुनगुनाना। गुनगुनाने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हमिंग। जैसे वह मन ही मन धीरे धीरे गुनगुना रही थी। शी वॉज हमिंग सॉफ्टली टू हर सेल्फ। हमिंग यानी कि गुनगुनाना। वर्स, वर्स इसका मतलब होता है इससे भी बदतर या फिर ज़्यादा बुरा, तो हम कहते हैं वर्स। जैसे मौसम बद से बदतर होता जा रहा है। द वेदर इज चेंजिंग फॉर द वर्स, वर्स यानी ज़्यादा बुरा। मोरोन, मोरोन इसका मीनिंग होता है मूर्ख, मूर्ख यानी मोरोन। जैसे वह बिल्कुल मूर्ख है। ही इज एन एब्सोल्यूट मोरोन, मोरोन यानी कि मूर्ख। बीकर, बीकर इसका मीनिंग होता है झगड़ना यानी बीकर। जैसे क्या तुम दोनों झगड़ा करना बंद करोगे? विल यू टू स्टॉप बिकरिंग, बीकर यानी कि झगड़ना। डिलीजेंट, डिलीजेंट यानी मेहनती, डिलीजेंट। फॉर एग्जाम्पल, लड़का बाकी सभी से ज़्यादा मेहनती है। द बॉय इज़ मोर डिलीजेंट दैन एनीबडी एल्स, डिलीजेंट यानी मेहनती। रूइंड, रूइंड यानी बर्बाद होना, रूइंड। जैसे मेरे नए जूते कीचड़ में बर्बाद हो गए। माई न्यू शूज गोट रूइंड इन द मड, रूइंड यानी कि बर्बाद होना। ब्रूटल, ब्रूटल इसका मतलब होता है क्रूर, क्रूर यानी ब्रूटल। जैसे यह एक क्रूर हत्या है। दिस इज ए ब्रूटल किलिंग, ब्रूटल यानी कि क्रूर। लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर इसका मीनिंग होता है बचा कुचा या फिर बचा हुआ, तो हम कहते हैं लेफ्ट ओवर। जैसे कि मुझे बची हुई सब्जियों से सूप बनाना पसंद है। आई लाइक टू मेक सूप विद लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स, लेफ्ट ओवर यानी बचा कुचा। पैथेटिक, पैथेटिक यानी कि दयनीय। जैसे उसके आंसू देखने में दयनीय थे। His tears were pathetic to witness, पैथेटिक यानी कि दयनीय। नज, नज इसका मतलब होता है कोहनी से हल्का धक्का देना, कोहनी से, तो हम कहते हैं नज। जैसे निक्की ने उसे हल्के से धक्का देकर जगाया यानी कि कोहनी से। हम सिंपली धक्का कह सकते हैं या फिर कोहनी से धक्का देकर जगाया। निक्की roused her with a gentle nudge. Versatile, versatile यानी कि अनेक गुणों का या फिर बहुमुखी, यानी कि जिसमें अनेक गुण होते हैं, बहुमुखी। जैसे बेटियर एक बहुमुखी खिलाड़ी थे। बेटियर was a versatile player. लैप, लैप इसका मतलब होता है गोद। जैसे उसकी छोटी बच्ची उसकी गोद में बैठी थी। हर लिटिल गर्ल सैट ऑन हर लैप, लैप यानी कि गोद। प्लक, प्लक यानी कि तोड़ना। जैसे तुम यह फूल क्यों तोड़ रहे हो? वाई आर यू प्लकिंग दिस फ्लावर, प्लक यानी कि तोड़ना। डेमाइज, डेमाइज इसका मतलब होता है निधन या फिर मृत्यु, डेमाइज। जैसे उनके निधन से हर कोई सदमे में है। His demise left everyone in shock, डेमाइज यानी कि निधन। सेमेटरी, सेमेटरी का मतलब होता है कब्रिस्तान।
जैसे कि शव को कब्रिस्तान में दफनाया गया। द बॉडी वाज इंटर्ड एट द सेमेटरी। सेमेटरी यानी कि कब्रिस्तान। रश। रश इसका मीनिंग होता है जल्दबाजी करना या फिर जल्दी करना किसी चीज़ में, तो हम कहते हैं रश। जैसे कि खाना खाते समय जल्दबाजी न करें। डोंट रश वाइल ईटिंग योर फूड। रश यानी कि जल्दबाजी करना। डेलिकेट। डेलिकेट इसका मीनिंग होता है नाजुक। जैसे कि बच्चों की त्वचा बहुत ज़्यादा यानी कि बहुत नाजुक होती है। बेबीज़ हैव वेरी डेलिकेट स्किन। डेलिकेट यानी कि नाजुक।